दोस्तों, रेडियो शो पे आप कई ब्रॉडकास्टिंग शो सुने होंगे, जैसे हमारे यहाँ मिर्ची रेड एफएम से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के शो। पर इन सब शो से बिल्कुल हटके नॉर्दर्न अमेरिका में एक रेडियो शो होती है जिसका नाम है कोस्ट टू कोस्ट एएम। एएम इसलिए क्योंकि ये शो रात के 1 AM से 5 AM में ब्रॉडकास्ट होती है और ये शो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, टाइम ट्रैवल, इंटेलिजेंस और बहुत सारी मिस्ट्री बेस्ड यानी कि रहस्यों से भरी शो थी। पर इन सब शो में से 1997 की एक शो जिसने सबको हैरान कर दिया, ये शो था एक गड्ढा यानी कि एक होल के बारे में। जिस शो का मैंने जिक्र किया उस टाइम वो शो के होस्ट आर्ट बेल ने एक इंसान जिसका नाम था मेल वाटर्स उसको अपने शो पे बुलाया। मेल वाटर्स ने रेडियो होस्ट से एक गड्ढे के बारे में जिक्र की, जो गड्ढा मेल वाटर्स की पर्सनल जमीन में थी। मतलब यूं समझिए कि मेल वाटर्स की जितनी जमीन थी उसी में वो गड्ढा भी आती थी। मेल वाटर्स एक छोटे शहर के थे जिसका नाम था एलेंसबर्ग। जब 1993 में मेल उस जमीन को खरीदने के बाद वहाँ पे शिफ्ट हुए तो उसके बाद पता चला कि लोकल लोग उसमें कचरे डाला करते हैं, जैसे प्लास्टिक गार्बेज, डैमेज टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टायर वगैरह। और मेल भी इसका उपयोग कचरा फेंकने के लिए करने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो कचरा फेंकते थे तब उस चीज़ की बॉटम से टकराने की आवाज़ नहीं आती थी, कोई इको भी नहीं, जैसे गड्ढे की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाने से आनी चाहिए। लोगों से पूछने पर उन्होंने ये कहा कि होल बॉटमलेस है, उसमें फेंकी हर चीज़ शून्य में विलीन हो जाती है और ये गेटवे टू हेल है यानी कि नर्क का दरवाज़ा है। चूँकि वो प्रॉपर्टी अब मेल वाटर्स की थी तो उन्होंने अपना क्यूरियोसिटी को कायम रखते हुए पहला जो काम किया वो ये है कि उन्होंने फिशिंग रोप को होल के अंदर डाला और अनवायर करते गए। रोप खत्म हो जाती थी पर बॉटम मिलती ही नहीं थी, वायर बस अंतहीन जाते ही रहता था। यूं तो ऑफिशियली सबसे डीपेस्ट होल रसिया के मरमांस्क ओब्लास्ट प्रांत के पेकेंस्की जिले में स्थित पोला सुपर डीप बोरहोल है। इसकी गहराई की बात करें तो ये 40,230 फुट यानी कि 12.2 किलोमीटर है। पर मेल वाटर ने कहा उन्होंने लगभग 80,000 फीट यानी कि 24 किलोमीटर के वायर उसमें डाले, फिर भी अंत का कोई अता पता नहीं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनका पेट मतलब उनका कुत्ता इस गड्ढे से बहुत ज़्यादा डरता था और वो मेल के साथ उस गड्ढे तक जाने की बात तो दूर की है पर उस गड्ढे को दूर से ही देख के वह कांपते हुए भाग जाता था। एक्चुअली पैरानॉर्मल रिसर्चर के अनुकूल कुत्तों में पैरानॉर्मल पावर्स को सेंस करने की क्षमता होती है। ये वाकया देख के मेल की क्यूरियोसिटी उस गड्ढे को लेकर और बढ़ गई। उन्होंने लोगों से अपनी आप बीती बताई तो उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने मरे हुए कुत्ते को उसी होल में डाल दिया था, पर नेक्स्ट डे वो कुत्ता रहस्यमयी तरीके से मेरे घर के पास दिखा। जब उससे पूछा गया कि कैसे पता चला तुम्हें कि वो कुत्ता तुम्हारा था तो उसने कहा कि कुत्ते की बिहेवियर एग्जैक्टली मैच किया और उसने जो बेल्ट अपने कुत्ते के गले में डाला था उसमें ए अल्फ़ाबेट था जो रहस्यमयी तरीके से आने वाले कुत्ते के गले में भी था। मेल के मन में इसके बाद क्वेश्चन आया कि क्या ये रहस्यमय गड्ढा मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। यही सब जानकारियों के आधार पर मेल वाटर्स कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो में आए, जिस शो के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। और मेल ने ये रहस्य भरी जानकारी को सबके साथ उस शो के जरिए शेयर कर दिया। उसके बाद मेल की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स की मानो बाढ़ आ गई। किसी दिन मेल अपने गड्ढे के पास पहुंचने वाला होता है कि 2 ब्लैक कोट वाले लोग उनको वहां जाने से रोकते हैं और कहते हैं हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे हमारा प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है, तुम यहाँ नहीं जा सकते और अब ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो चुकी है। मेल वाटर की लाख कोशिश करने के बाद भी उन्होंने इनकी एक भी नहीं सुनी। नेक्स्ट डे मेल के ऊपर गवर्नमेंट और प्रेशर बढ़ाने लगा और बोला तुम यहाँ से घर शिफ्ट कर लो और ये ज़मीन हमें दे दो वरना हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे फेक केस बना के। मेल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये सब वो रेडियो शो की वजह से ही हो रही है। मेल ये भी जानते थे कि यहाँ पे कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है वरना क्रैश होने की साउंड उसे भी सुनाई देती। वो 2 मेन इन ब्लैक जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उन्होंने मेल को $2.5 लाख यानी कि 1.5 करोड़ रुपया ऑफर किया और बोला तुम ये शहर ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिका छोड़ के कहीं दूर चले जाओ।
मेल ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेल आर्थिक रूप से बहुत वीक था और अपने फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया और कुछ दिन बाद अपने बीते हादसे की वजह से एंग्जाइटी, सैडनेस और होम सिकनेस जैसी समस्या से गुजरने लगा। दरअसल होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, ये डिस्ट्रेस और फंक्शनल इम्पेयरमेंट है। नहीं समझे, यूँ समझिए ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो घर से दूर जाने पे होती है। लास्टली वो फैमिली और बच्चों के साथ अमेरिका वापस आए और एक फ्लैट खरीदा। फैमिली और बच्चों को फ्लैट में छोड़ के वो अपने ओल्ड प्रॉपर्टी और ओल्ड घर देखने चले गए, पर वहाँ जाते ही उन्होंने पाया कि इनका पूरा घर ही नहीं है और वहाँ पे गार्ड से पूछने पे पता चला कि ये एरिया पूरी तरह से सीज्ड है और फुली गवर्नमेंट की है। मेल को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन उस कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो शो को कॉल करके सारी बात बता दी और शो के होस्ट और मेल ने लोकल लोगों से पूछने पर बताया कि जब तुम यहाँ नहीं थे तब यहाँ मिलिट्री जेट्स और बड़े बड़े इक्विपमेंट से बहुत ज़ोरों की आवाज़ के साथ कुछ काम करते थे और यहाँ जो मिलिट्री थे वो याकीमा ट्रेनिंग सेंटर के थे। याकीमा एक बहुत बड़ी मिलिट्री बेस है। मेल ने ये सारी बात कोस्ट टू कोस्ट AM की एपिसोड 2 में बता दी। उसके बाद मेल वाटर ये सब बातों को पीछे छोड़ के और भी ऐसे गड्ढों की तलाश में चल पड़े और भाग्यवश दूर के गांव में उन्हें एक ऐसा गड्ढा मिल गया। आपको बता दें, मेल ने सबसे पहले गड्ढा के पास जो काम किया वो ये था कि वो जोर से चिल्लाए और रिटर्न में कोई एको नहीं मिला। पिछले हादसा की वजह से मेल और रेडियो होस्ट ने प्राइवेसी मेंटेन रखा और उस होल पे जो जी चाहे वो एक्सपेरिमेंट करते थे और अचानक से रिजल्ट जो मिला वो चौंका देने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स सब्सक्राइब तो कर लो और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को भी इनेबल कर लो ताकि हमारे चैनल पिंच ऑफ फैक्ट की अमेजिंग वीडियो अब तक पहुंचती रहे। सबसे पहला अमेजिंग रिजल्ट जो था वो ये था कि इन्होंने एक बकरी को वायर के सहारे अंदर भेजा और वापस लाया तो देखा कि बकरी अजीब बिहेवियर शो कर रही है और उस बकरी को एनालाइज करने पर पाया कि बकरी की इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज है, मानो जैसे कुक्ड हो। उस बकरी की पोस्टमार्टम किया तो रिजल्ट एकदम हैरान कर देने वाली निकली, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड था। इन्होंने दो अजीब एलियन क्रिएचर जैसे आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, जैसे मैन इन ब्लैक में देखने को मिलती है, वो दो छोटे क्रिएचर्स बस इन दोनों को बड़े ही खतरनाक तरीके से साइलेंटली घूर रहे थे, जैसे मानो उन दोनों क्रिएचर की निगाहें इन पे टिक सी गई हो। ये दोनों इतने सहम गए कि उस दोनों क्रिएचर को इंस्टेंटली वापस उस होल में फेंक दिया। ये बात लोगों के बीच पता करने पे लोगों ने बताया कि वो इस जगह पे अक्सर ऐसे क्रिएचर को देखते हैं और वो खतरनाक क्रिएचर इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों कई सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक बार इन्होंने एक बाल्टी पानी रस्सी के सहारे अंदर भेजा और जब वापस आया तो बाल्टी में पानी की जगह कम्प्लीटली फ्रोजन आइस थी और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि वो फ्रोजन आइस ठंड के बदले गर्म होती थी। आप जरा इमेजिन कीजिए, आप बर्फ को टच कर रहे हो पर वो ठंड के बदले गर्म लग रहा है, कैसा फील होगा आपको? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सब शॉकिंग रिजल्ट्स वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन रही थी। लोकल्स ने ये भी बताया कि उस होल में से कभी कभी रात में ब्लू और दिन में ब्लैक लाइट की बीम आती है जो आसमान में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करती है, मानो जैसे किसी पार्टिकुलर तारा को। तो क्या ये होल एलियन की होल है? क्या ये पावरफुल ब्लैक होल तो नहीं? आखिर ये मिस्टीरियस होल क्या है? ये सवाल खुद में एक मिस्ट्री बनी हुई है। रिसेंट कुछ सालों से इन दोनों होल को गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज हाइड करके रखती है और इसका लोकेशन भी मैप या ऑनलाइन डेटा से हटा दिया गया है। इस इंसिडेंट के बाद मेल वाटर जैसे बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि ऐसे रहस्यमयी होल्स और भी हैं जो सुपर नेचुरल है, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन दूर की दुनिया से है। सवाल ये है कि वो दो अजीब क्रिएचर वाले इंसिडेंट के बाद मेल वाटर्स कभी नहीं देखा और बस अपने मिस्ट्री इतिहास के पन्नों पे छोड़ गए। और यदि बात करें उस शो होस्ट आर्ट बेल की, तो उन्होंने दोबारा कभी इस मिस्ट्रीज के बारे में अपने शो में जिक्र नहीं की और साल 2018 में 72 की उम्र में
13 अप्रैल 2018 को आर्ट बिल इस मिस्ट्री को और बढ़ा के दुनिया को छोड़ गए। इनका मरने का कारण था COPD या फिर निमोनिया। हालांकि अमेरिका जैसी जगह में 2018 मॉडर्न टाइम में साधारण निमोनिया से मरना खुद में एक मिस्ट्री है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।